बैक जी, खुश आमदीद। आज हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि आदात को बदलना कितना ज़रूरी होता है और बदलते मौसम में आदात को बदलना कितना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसका असर आपकी सेहत पे हो रहा होता है डायरेक्टली। कि अगर एसी की बात मैंने की थी, जिस तरह एसी चला लिया या आप ठंडा पानी पी रहे होते हैं अभी तक, लेकिन बदलते मौसम में इन सारी चीज़ों का किस तरह से हमें एहतियात करना चाहिए, किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, जो हम खाते कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट। तो बदलते मौसम में हमें ऐसा क्या खाना चाहिए जो फिर आपको आप बनाते हैं और आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। मैं नहीं बताऊंगी, इस पे बात करेंगे एक्सपर्ट डॉक्टर नौशीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। ये जो जितने न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं इनको पता होता है कि कैसे इन्होंने फ्रेश लगना है, कैसे इन्होंने हर वक्त एनर्जेटिक रहना है चाहे मौसम बदल रहा हो। क्योंकि हमें जो तुमने बात की ना, यू आर व्हाट यू ईट, सो आपको ना वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट चेंजिंग वेदर ना सबीन, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको अडाप्ट करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको उस मौसम में अपने आप को ढालना होता है। अच्छा, मज़े की बात है कि वी लिविंग इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद, तो हम चारों मौसम को वो करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ट्रांजिशन आती है वो गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी। ये वो टाइम है जिसमें हम बहुत ज़्यादा फील करते हैं, हमारी बॉडी इम्पैक्ट फील करती है, हमारे मूड्स फील करते हैं, हमें जनरली बीमारी ज़्यादा नज़र आ रही होती है, क्योंकि एलर्जीज़ हैं, बहुत कुछ है जो कि देखने में। बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने देखा है कि वो एक्सट्रीम वेदर में भी बीमार नहीं हो रहे होते, ज़्यादा सर्दी है वो बीमार नहीं हो रहे, लेकिन आप ज़्यादातर लोगों को हर वक्त खांसते देख रहे हैं, गले में खराश, किसी को फ्लू हो रहा है। वो होता है जब मौसम बदल रहा होता है, और हम अक्सर कह रहे थे मौसम बदल रहा है इस वजह से। अच्छा, क्या क्या एहतियात है जो हमें करनी चाहिए? अच्छा, क्योंकि अब हम ट्रांजिशन में जा रहे हैं गर्मी से सर्दी की तरफ, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे आपने बोला, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, वो जो है दैट्स द मेन कल्प्रेट। या बहुत ज़्यादा एसी की हवा, डायरेक्ट हवा, बिकॉज हमें बहुत आदत होती है ना गर्मियों में, हम वांट के डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ। तो हमने अपना ना बेसिक कोशिश करनी है कि हम थोड़ा वार्म लिक्विड्स की तरफ जाएं। वार्म लिक्विड्स का मतलब ये नहीं कि अचानक से गर्म पानी पीना शुरू कर दें वो, लेकिन ये है कि रूम टेम्परेचर पानी की तरफ हम चले गए। इसके अलावा हम अगर देखें तो गर्म लिक्विड है जिसमें आपके पास दूध का इस्तेमाल है, चाय का इस्तेमाल है, कावे का इस्तेमाल है, वो चीज़ें हैं जो आप रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा आपको गले में खराश रहता है या खांसी है या नज़ला ज़ुकाम है, हम इम्यूनिटी पे भी बात करेंगे आगे चल के, लेकिन इसमें यह कि आप वो छोटी छोटी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे दूध है तो उसमें आप हल्दी का इस्तेमाल, दूध और हल्दी का इस्तेमाल, इट रियली हेल्प्स, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, नेचुरल एंटीबायोटिक है, तो आप वो ले सकते हैं। कावे में हनी यानी शहद का इस्तेमाल, और अगेन आपने अपना वो देखना है कि आपका शहद बहुत ज़्यादा नहीं है, डायबिटिक है, तो उसके हिसाब से आपने यूज़ करना है। सूप्स का इस्तेमाल, यखनी जो है वो किसी भी फॉर्म में, लाइटर फॉर्म में, ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ही भारी भरकम यखनी, मुर्गी की या मटन की, उसमें आपने लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, ये चीज़ें डाल के, तो आपकी ये सारी चीज़ें जिनका मैंने नाम लिया है ना, एक तो ये सूदिंग है फॉर योर थ्रोट, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा पोस्ट नेजल ट्रिकल होता है, यानी कि रात को उनकी नाक से गले में डिस्चार्ज होते हैं, तो उन्हें खांसी होती है, एकदम से उठ के बैठ जाएंगे, अदर कॉफिंग, खराश बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये उन लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा डॉक्टर नौशीन, क्योंकि एक मसला जो मुझे खुद भी होता है, इस स्पेशली ये वाला जो मौसम होता है इसमें आप गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं, उसमें ना एलर्जीज बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। चाहे आप एस्थमाटिक हैं, आपका एस्थमा ट्रिगर कर रहा होता है, या आपको वैसे ही अगर मौसमी एलर्जी भी हो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा, चाहे वो स्किन एलर्जीज हैं या चाहे आपको छींकें आ रही हैं, इससे किस तरह से हम बच सकते हैं? एक तो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर एलर्जिक लोगों के लिए हमेशा रेकमेंड किया जाता है। अगर आप किसी गर्मी के एनवायरनमेंट में आप एकदम से सर्दी यानी कि एसी वाले कमरे में नहीं जाएंगे, वो क्या होता है कि वो एनवायरनमेंट आपका, क्योंकि नेजल पैसेजेस आपके सेंसिटिव होते हैं, आपको छींकों से शुरू होता है, देन गोज टू द थ्रोट एंड देन इट गोज टू द चेस्ट, ठीक है। सेकेंडली, जैसे मैंने बताया, अगर ज़्यादा है तो मास्क पहने, क्योंकि वो एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो चीज़ें। अब जहाँ पे खाने की बात आ रही है, वहाँ पे हम इसमें ना एलर्जीज़ वाले जो मैंने देखा है पेशेंट्स, उसमें इम्यूनिटी का बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इम्यूनिटी आप किस तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं? एक तो हम जनरली बात करते हैं खाने की चीज़, जैसे अच्छा इसमें ना सबीन, सबसे ज़्यादा जो मैं कल चीज़ पढ़ रही थी उसमें लिखा था सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपने इस्तेमाल करनी है। क्यों? देखो, अल्लाह ताला ने ना हर सीज़न के हिसाब से बनाया है, ठीक है। आपको हम
सर्दियों में चाहेंगे कि हम आम खाएं, हम गर्मियों में चाहेंगे कि हम स्ट्रॉबेरीज खाएं, और हमने फ्रीज करके रखी होती हैं। दिस इज़ अ वेरी नेचुरल फिनोमिना जो आप लोगों को देख रहे होते हो, जी हमारे पास फ्रोज़न रखी हैं। जो ताज़ा चीज़ें ना वो उस मौसम के लिए बना हुआ है, उसमें वो न्यूट्रिएंट्स, वो मिनरल्स हैं जो कि आपको प्रेजेंट एनवायरनमेंट से फाइट बैक करने के लिए होते हैं। तो ताज़ा फ्रूट सब्जियां बहुत ज़रूरी है। आजकल आम जा रहे हैं तो मेरा तो दिल करे किसी तरह से फ्रीज कर लो। हाँ, देखा मुझे अंदाजा था ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम सीजनल की बात करें तो देखो इसमें ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपके पास मेथी है, आपके पास सरसों, पालक, शलजम, ये वो सारे जो मैं इस वक्त नाम ले रही हूँ, आई नो बहुत से लोग इसके फ़ैन नहीं होंगे, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करने में, आपको मुख्तलिफ एलर्जीज, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से बचाने में आपको हेल्प आउट कर रही होती हैं। इसी में आपके पास गोभी का इस्तेमाल है, सूप में डाल लें, ब्रोकली का इस्तेमाल है, अगेन सूप में डालें अगर आपसे नहीं खाया जा रहा है। ब्रोकली अगेन गोभी की तरह की एक चीज़ होती है। बादाम, अखरोट, इन चीज़ों का इस्तेमाल है। इसके अलावा अगर आप बात करना चाहें तो जो है आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप कर रही हैं, ठीक है। हो गया। अब जहाँ ये सारी चीज़ें हम ऐड ऑन करें ना, अक्सर तुमने विटामिन सी का नाम सुना होगा। अच्छा, टू हैव अ हेल्दियर विंटर, मतलब आप चाहते हैं कि आप बार बार सीजन में, तो कुछ विटामिन्स के मैं नाम ले रही हूँ जो आपकी डाइट में शामिल होने चाहिए। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि B2, B12, B6, ये सारी चीज़ें, जिंक का इस्तेमाल है, और फिश ऑयल, ओमेगा 3 का इस्तेमाल। अब विटामिन सी आपको किससे मिलेगा? सर्दियाँ आती हैं और हमारे जहन में ऑरेंजेस और हाँ माल्टे और हर तरह की जो है ना चकोतरा और लेमन और ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये बड़ा रिच सोर्स है आपका विटामिन सी का। लेकिन अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा गलत है कि अगर खांसी नज़ला है तो माल्टा नहीं खाना या विटामिन सी नहीं लेना। विटामिन सी एक्चुअली हेल्प्स आपकी बॉडी से एंटीऑक्सीडेंट्स में अक्सर एक नाम इस्तेमाल करती हूँ जो आपकी बॉडी से गैर ज़रूरी मादनियात को वॉश आउट करता है। तो आपने विटामिन सी को इस तरीके से, और अगर आपसे नहीं लिया जाता तो शिमला मिर्च में विटामिन सी है, गोभी में विटामिन सी है, ब्रोकली में विटामिन सी है, पालक में विटामिन सी, ये वो चीज़ें जिसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जब अब अगली दफा मुझे सर्दियों में फ्लू होता है तो मैं माल्टा खाऊं? यस। और मुझे घर वाले जब डांटे कि माल्टा नहीं खाना, खट्टा है और गला खराब होगा या और ट्रिगर करेगी एलर्जी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता? नहीं, इसका ये दो चीज़ें, एक तो ये देखो जब वो सिट्रिक फ्रूट है ना, योर थ्रोट इज़ वेरी सेंसिटिव, जब आपको लग रहा है थोड़ा ख्याल कर लें। लेकिन ये कि बिल्कुल माल्टों को, विटामिन सी को नहीं छोड़ना चाहिए। इवन विटामिन सी सप्लीमेंट्स दे कैन ऑल्सो हेल्प इन द लॉन्गर रन। मैं हमेशा फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को इंकरेज करती हूँ, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो विटामिन सी सप्लीमेंट्स को भी आप ऐड ऑन कर सकती हैं। सही, ठीक। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। हर वक्त विटामिन डी है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, और सर्दियों में तो वैसे ही फील होता है ना कि आपकी जॉइंट्स में आप सुबह उठ रहे हैं, यू फील स्टिफ और ऐसा, तो विटामिन डी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन सर्दियों को अगर आपने करना है। किस में है? आपके सारे डेयरीज आ गए, यानी कि दूध में है, दही में है, चीज़ में है, आपके पास अगर आप चाहें तो जो कलेजी है, अगर बड़ा गोश्त या मुर्गी की, वो आपको हेल्प आउट करती है। अंडे की जर्दी में विटामिन डी है। अनफॉर्चुनेटली विटामिन डी बहुत ज़्यादा खानों में नहीं होता, ये बहुत लिमिटेड खानों में। अगर आपको बहुत सवेयर डेफिशिएंसी हो रही है तो आई वुड सजेस्ट, एक तो प्रोफेशनल हेल्प आपने लेनी है, सेकेंडली आपने अगर कोई सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि विटामिन डी खानों में बहुत कम मिलता है आपको। तो इसलिए डॉक्टर नौशीन, जब हम कहते हैं कि आपकी डाइट अच्छी नहीं होती तो सबसे पहली डेफिशिएंसी जो आ रही होती है वो विटामिन डी की बहुत सारे लोगों में हम देख रहे होते हैं, स्पेशली ख़वातीन में हम देख रहे होते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी। अब तो एक कैंपेन भी काफ़ी ज़्यादा इसके लिए चल रही है कि आपकी बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही क्योंकि विटामिन डी नहीं तो ऑस्टियोपोरोसिस ना एक भुरभुराने वाली बीमारी तो ना कहें, दैट्स विद द टाइम विद एज आपकी चेंजेस आ रही होती हैं। सो पहले इट्स बीन 30 इयर्स एंड अबव आती थी, अब वी कैन सी ऑस्टियोपोरोसिस अर्ली ऑनसेट बाय 22 साल की एज में, 25 साल की उम्र में। तो ये सारी चीजें देखने जवानी में आप बूढ़े हो रहे हैं। हाँ, जवानी में आपकी हड्डियां बूढ़ी हो रही हैं, हड्डियां बूढ़ी और आप जब आपका स्ट्रक्चर बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा, बूढ़ा इज नॉट द राइट वर्ड, बूढ़े भी हमारे में आपके कमजोर हो एग्जैक्टली। तो वो चेंजेस बड़ी अर्ली आना शुरू हो जाती हैं, और आप फिर वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करना शुरू कर देती है। जो चीज़ हम 2 मिनट में कर सकते हैं वो हमें लगता है कि 5-10 मिनट में तो काम खत्म ही नहीं हो रहा ना। तो इस तरह करके अब हम बात करते हैं विटामिन बी की। बी हमेशा कॉम्प्लेक्स, हमारे एक बड़ा टिपिकल कल्चरल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है क्या
B2 है, B6 है, B12 है, ये डिफरेंट वाइटामिन है। मैं इनकी और क्रिटिकल नाम नहीं ले रही क्योंकि वो समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तो उसमें आप क्या है, अगेन मैंने जितनी चीज़ों के नाम लिए ना, जिसमें आप अगर कलेजी शुरू करते हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, आपके पास मक्खन है, आपके पास चीज़ है, दही है, सारी हरी सब्जियां हैं, नट्स हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसमें विटामिन बी होता है। आप इसको कोशिश करें कि इस तरीके से लें। और बहुत सी सब्जियां जो है ना, अगर बहुत ज़्यादा पका दी जाएं, यानी कि उनको बिल्कुल ही उनका ऑयल में तैरता हुआ बना दें, तो उनसे उनकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप उसको थोड़ा सा रॉ फॉर्म में, यानी कि वो बिल्कुल ऑयल में ना तैर रहा, आप ले सकते हैं। बिल्कुल जी, इसका मतलब ये है कि अभी मौसम बदल रहा है अभी भी, तो उसके आपको बैलेंस डाइट रखना बहुत ज़रूरी है, सारे विटामिन्स की कमी को पूरा करने के लिए। और साथ साथ आपने जो बताया कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त डाइट में, और कौन कौन सी हैबिट्स हैं जो हमें चेंज करनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर नौशीन, बहुत मजे का सेगमेंट है। अभी आपको जाने नहीं दूंगी, आपकी छुट्टी नहीं हुई, तो खुश हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अभी हम जाएंगे सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आप मेरे साथ देंगी। अच्छा जी, सोशल मीडिया सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले पिक्चर्स प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। हमें पहले पिक्चर भेजी है जी मरवा मलिक ने, हरिपुर से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी मरवा ने हमें क्या भेजा है। ये देखें जी, जबरदस्त। रोकनोशीन, जो हम मौसम की बात कर रहे होते हैं ना कि आजकल मौसम बदल रहा है, कितना सूदिंग है। ओह वाओ, वाओ, जबरदस्त। आई होप कि इसमें फिल्टर्स नहीं है। नहीं, दिस लुक्स वेरी नेचुरल। हाँ, ओह हाउ ब्यूटीफुल, क्या बात है ना। जबरदस्त। अच्छा, जितने लोग हमें पिक्चर्स भेज रहे होते हैं ना, उनमें मैं देख रही हूँ तो उनकी फोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है। एग्जैक्टली, हर लिहाज से छोटे छोटे प्लांट्स को कवर किया हुआ होता है। ये आप अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, नेचर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, नेचर को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जी। अच्छा जी, इरफान ने हमें डीजी खान से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी इरफान ने हमें क्या भेजा है। अरे वाह, कबूतर। अच्छा, मेरी टीम ना सबसे पहले मेरे पीछे खड़ी रहती है, बताओ ये क्या है, शुतुरमुर्ग तो नहीं है कहीं? ये देखें जी, कोई पेट लवर लग रहे हैं हमें। एग्जैक्टली। इनके क्या नाम है ये भी हमें बता देते, हम इनके नाम से इनको बुला रहे होते हैं, हम भी ना फंसते। हाँ। अच्छा, मुझे तो कहीं चूजा भी लग रहा है। नहीं डॉक्टर शीर, यहाँ पे तुक्के नहीं लगाते। ठीक है, सब आपके पीछे पड़ जाते हैं। सही। अच्छा जी इरफान, थैंक यू सो मच। सोबिया ने हमें लाहौर से पिक्चर्स भेजी। आइए देखते हैं, सोबिया ने म्यूजियम का विजिट किया है। आइए देखते हैं जी कौन सा म्यूजियम है ये। वाह जी, ये हमें बिल्डिंग आपने दिखाई है, मैं पहचान नहीं सकी। अच्छा जी, बताया जा रहा है कि लाहौर म्यूजियम है ये देखें जी, जबरदस्त। ओह, ये तो पुरानी मार्केट है ना वहाँ की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई लाहौर की पुरानी मार्केट है जो माल रोड पे है। वाह जी वाह। अच्छा, आजकल डॉक्टर नौशीन, जिस तरह हम देखते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ों की तरफ, या हम जा रहे होते हैं कि घूमने फिरने जाना है तो हम बहुत और जगहों पे जा रहे होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है जब लोग हमें म्यूजियम्स की और इस तरह की चीज़ें भेज रहे होते हैं, इनकी पिक्चर्स। बिल्कुल, हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। अच्छा जी सोबिया, थैंक यू सो मच। शिजा खालिक ने हमें इस्लामाबाद से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं शिजा ने हमें क्या भेजा है जी। अरे वाह, अरे शिजा, ये तो कोई डॉक्टर लग रहा है। क्या बात है जी, जबरदस्त। इसके साथ इन्होंने मैसेज भी हमें भेजा हुआ है। वो कहती है कि अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने पहले भी आपको अपना आर्ट वर्क भेजा था लेकिन वो शामिल नहीं हो सका। मुझे खुशी होगी अगर मेरा ये आर्ट वर्क प्रोग्राम में दिखाया जाएगा। आई होप शिजा आप इस वक्त बहुत खुश होंगी क्योंकि आपका आर्ट वर्क इस वक्त दिखाया जा रहा है, और अगर आपका आर्ट वर्क शामिल नहीं हुआ तो मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ, इसकी जिम्मेदार है आमना। अच्छा, हमें बड़ा मजा आता है, अब हर चीज़ हम आमना पे डाल देते हैं, आमना ने नहीं किया। आमना, आप जरा इसकी एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा कि पहले क्यों आपने इनका आर्ट वर्क नहीं शामिल किया। पता चले गेट के बाहर आमना के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। आमना किधर है? मुझे लगता है ये होना शुरू हो जाएगा बहुत, जिस तरह एग्रेसिव मैसेजेस हमें आ रहे होते हैं ना। अच्छा जी, मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, वक्त हमारे पास बहुत कम है, कह जल्दी जल्दी करें। अच्छा जी, नायला ने हमें कलर का हार्ट से मैसेज भेजा। नायला कहती हैं कि इस शो के तमाम सेगमेंट तो वाकई ज़बरदस्त हैं, लेकिन सबीना भी जो मुझे और सारे पाकिस्तान को कराची ले जाने का सिलसिला शुरू किया बहुत ज़बरदस्त है। जावेद शेख साहब का सेगमेंट बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच नायला, आज भी हम आपको एक सेगमेंट दिखाएंगे कराची का। अच्छा जी, बुशरा गुलशन ने हमें लाहौर से मैसेज भेजा है। बुशरा कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मुझे ऐसी एक किताब पढ़नी थी जो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के बारे में हो, लेकिन मुझे ऐसी किताब के मुतालिक इल्म नहीं था जो शाहरुख भाई ने बताई। मैं इंशाल्लाह ज़रूर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के ऊपर लिखी गई किताब पढ़ूंगी। बुशरा, बिल्कुल ज़रूर पढ़ें, और आपने उससे क्या सीखा उसका रिव्यू अपने लिहाज से, आपने क्या उससे परसीव किया
वो हमें आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, राव हमाद ने हमें मुल्तान से मैसेज भेजा है। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप उन लोगों को ज़्यादा बार बुलाया करें जो उर्दू ज़ुबान की तरवीज व इशाअत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल जी, हम ज़रूर शामिल करते हैं और बार बार हम उर्दू ज़ुबान पे बात कर रहे होते हैं कि कितनी ज़रूरी है हमारी ज़ुबान और किस तरह से हम उसको बेहतर बना सकते हैं। जुलेखा ने हमें रावलपिंडी से मैसेज भेजा है। जुलेखा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सबीना आपकी बुक सेगमेंट बहुत अच्छा है, कुर्रतुल्लाह शहाब की किताब शहाब नामा का रिव्यू दें, बहुत अच्छी किताब है। बिल्कुल जी शाहरुख, अभी आप हमें देख रहे हैं तो आपने हमें शहाब नामा का रिव्यू ज़रूर देना है ताकि जिन लोगों ने नहीं पढ़ी हुई वो भी वो पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर नौशीन। अब हम जाएंगे ब्रेक के जानिब।